अगर आपको भगवान पे भरोसा है ना, तो इतना याद रखें, इस पूरी दुनिया में आपको किसी पर भी भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की एक कहानी इसी भरोसे पर है। एक बार एक महिला को किसी धार्मिक स्थल से भगवान का सेवा करने का हुक्म आता है और महिला को हुक्म मिलने के बाद महिला तुरंत भगवान के सेवा में चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद उसके बेटे की एक छोटी सी एक्सीडेंट होती है। उसके बेटे को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती किया जाता है। ये महिला को खबर मिलती है। महिला भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर दो। और इतना कहकर आज्ञा लेकर वो महिला अस्पताल पहुंचती है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसका बच्चा ठीक हो जाता है। उस वक्त उसके पास उसकी एक पड़ोसन यानी कि उसकी बहन की जैसी एक औरत उसके पास पहुंचती है और उस महिला से कहती है कि बहन, तू तो भगवान की इतनी सेवा करती है, फिर भगवान तेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों भगवान तेरे बेटे का एक्सीडेंट करवाते हैं? वो महिला उस पड़ोसन से कहती है कि बहन, भगवान हमेशा अपने बंदों का, अपने भक्तों का अच्छा ही सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचे होंगे, इसलिए आज मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो तुम घबराओ मत, भगवान हमेशा अपने भक्तों का अच्छा ही सोचते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। इतना कहने के बाद महिला फिर से भगवान के सेवा में चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद फिर से उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। वो पड़ोस वाली महिला फिर से उस महिला के पास पहुंचती है और उससे कहती है, बहन, भगवान ने फिर से तेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया। अरे तू तो इतना पूजा करती है, उनकी इतनी सेवा करती है, फिर भी क्यों भगवान तेरे साथ ऐसे करते हैं? तो वो महिला उससे फिर से कहती है, अरे तू घबरा मत, वो ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो महिला अपने बेटे के पास चली जाती है, उसका सेवा करती है। बच्चा ठीक होने के बाद वो फिर से सेवा में आ जाती है। फिर से कुछ दिन गुजरने के बाद उसके बेटे का तीसरे बार एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो जो पड़ोसन थी उस महिला के पास पहुंचती है, उससे कहती है, तो एक काम कर, तेरे बेटे का जो कुंडली है ना, वो मुझे दे दे, मैं अपने महाराज को दिखाती हूँ और मैं पता लगाती हूँ क्या होता है। तो वो जो बच्चे की माँ थी उससे कहती है, ठीक है, अब ले जाओ, तुम भी अपना जो शक है उसे भी दूर कर लो। वो कुंडली लेने के बाद अपने महाराज यानी पंडित के पास पहुंचती है। उनसे कहती है, बाबा ये कुंडली तो देखें। तो जो पंडित थे वो कुंडली देखने के बाद उस महिला को तुरंत कहते हैं, ये क्या मजाक है, तुम किसी मरे हुए व्यक्ति का कुंडली लाकर मुझे क्यों दिखा रही हो? तो वो महिला कहती है, नहीं नहीं बाबा, ये बच्चा अभी भी जीवित है, ये मेरी पड़ोसन, मेरी बहन का बेटा है। तो पंडित कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये बच्चा कब का मर चुका है, ये बच्चे की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? वो कहती है, नहीं नहीं, वो अभी भी जीवित है। तो पंडित उससे कहने लगते हैं, अगर वो बच्चा अभी भी जीवित है तो इतना याद रखना, कोई तो शक्ति है जो उस बच्चे की रक्षा करती है। इतना सुनने के बाद वो पड़ोस की महिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़े दौड़े उस महिला के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी तो अपने साथ भगवान के सेवा में ले चल। तो वो बच्चे की माँ उससे पूछती है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब वो जो पड़ोस की महिला थी इस बच्चे की माँ को विस्तार में बताती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, पंडित ने मुझे ऐसा कहा है। तो इस कहानी को बताने का मकसद ये है, इस कहानी का मर्म यही है कि इस पूरी दुनिया में आप क्या करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस पे भरोसा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे अगर भरोसा है तो वो कभी भी आपके लिए जाया नहीं जाएगा। भगवान हमेशा अपने बंदों की रक्षा करते हैं और हमेशा वो अपने बंदों का अच्छा ही सोचते हैं। आपको भले ही कितनी तकलीफ क्यों ना मिले, इतना याद रखना, भगवान आपके लिए कुछ अच्छा जरूर सोचे हैं, इसलिए आज तकलीफ देते हैं। हो सकता है कल आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो, कौन जानता है। भगवान पे हमेशा भरोसा रखें, वो हमेशा अपने बंदों का अच्छा ही सोचते हैं। वो कभी भी किसी बंदे को निराश नहीं करते। हम भले ही सोच लेते हैं कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, कल क्या होगा किसने देखा, पर भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इतना याद रखना, भगवान पे भरोसा हमेशा रखना। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इससे क्या होता है, आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें और अच्छा लगता है कि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं। चलिए, बस आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।